सभी साथियों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने स्टडी वेब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी एक बार दोबारा लाइव आ जाइए। आपका दोबारा से क्लास स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं खासकर एमसीक्यू क्लासेस की, जिसमें आप लोगों को पता है ज्योग्राफी के हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस होते हैं, वैसे ही 25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर बेसिस आपके ना होकर ये ज्योग्राफी स्पेशली होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी के, कुछ प्रश्न आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइव आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है? ठीक है, सबसे पहले बताइए आवाज़ आ रही है ना? दूसरा, जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी वीडियोज इंपॉर्टेंट वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और वहां पर भी एक ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशन का, उसको भी प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और फिर से मैं वही निवेदन करता हूं, एक बार आप लाइव आने का प्रयास करें और हर प्रश्न के लिए आपको लगभग 10 से 20 सेकंड का समय मिलेगा। 20 सेकंड में, मैक्सिमम 20 सेकंड में अपना समय देने का प्रयास करें, आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर आपका पहला आपके सामने है, स्क्रीन बोर्ड पर है। बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? मराठी, कत्थकी, खासी, तमिल। बताइए क्या आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑस्ट्रिक समूह की भाषा कौन सी संबंधित है? और ये जितनी भाषाएं लिखी हैं सभी भारत में बोली जाती हैं, तो इसका आंसर है खासी। खासी कैसे, जरा देखते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं पहले ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक समूह की प्रस्तावित भाषाओं में से एक संग्रह है जिसमें ऑस्ट्रो एशियाटिक और एस्ट्रोनेशियन अध्ययन शामिल है। खासी भाषा, खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। हालांकि लद्दाखी, मराठी, तारनी क्रमशः चीन तिब्बती, या जिसे हम कह सकते हैं चीन तिब्बती, या कह सकते हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार की हैं, और द्रविड़ भाषा इसी परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की भाषा के समूह का भाग है? ये आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह का भाग है, और इसी में से इसका आंसर है आपका खासी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत की पूर्व से भारत की पूर्व से बहने वाली नदियों में किस किस एक में नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार घाटी बनती है? ठीक है, तो आपको बेसिकली पता ही है भारत में दो प्रकार की नदियां होती हैं। अब दो प्रकार की नदियों में ज्यादातर नदियां भारत की वे नदियां होती हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो उसमें से कह रहा है कि वह नदी बताइए भारत की जो पूरब की ओर बहने वाली, पूरब की ओर बहने का मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस एक में नीचे की ओर मुड़ने के कारण दरार पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है, कौन सी नदी है? ये दामोदर नदी है, महानदी है, सोन नदी है, यमुना नदी है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दामोदर नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है जो प्रवाहित होती है गंगा के भाग में। तो चलिए एक बार इसकी व्याख्या लेते हैं। दामोदर भारत की पूरब की ओर बहने वाली एक नदी है जिसमें नीचे की ओर मुड़ने के कारण एक दरार घाटी बन जाती है, जहां डाउन बॉर्पिंग पृथ्वी की पगड़ी, पृथ्वी की पपड़ी, मैं पगड़ी बोल गया था, पपड़ी के उस खंड को नीचे की दिशा में झुका हुआ दर्शाता है। तो दामोदर भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जिसमें नीचे की ओर मुड़ने के कारण एक दरार घाटी बनती है, जहां डाउन बॉर्पिंग पृथ्वी की पपड़ी के उस खंड को नीचे की दिशा में झुका हुआ दर्शाया गया है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा बताइए, देखिए पूछा गया है कि नीचे दिए गए मोटे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों को, जो वन क्षेत्र हैं उनको 1, 2, 3, 4 रूप में चिन्हित किया गया है। इनमें से वो लोग शामिल हैं जिन्हें 1997 में गंभीर महामारी का खतरा हुआ। तो 1997 में गंभीर महामारी का खतरा हुआ। ठीक है, उसमें से हमें विकल्प का चयन करना है। 3 और 4 सागौन के वन वाले क्षेत्र में हुआ था, एक में ओक, बी में देखा गया है, यानी ये जो विकल्प है उसमें कहा गया 3 और 4 सागौन, जो 3 और 4 का क्षेत्र सागौन के वन में हुआ था। 1 और 2 में, एक में ओक के वन है और 2 में साल के वन में हुआ था। 3 में सागौन के वन, 3 और 4 में सागौन के वन में हुआ था।
3 कह रहा है कि सागौन के साल के वन में हुआ था, 4 चंदन के वन में हुआ था। तो इसका हमें सही आंसर बताना है, बताइए एक बार। तो 3 का आंसर आपका सी, इसका आंसर क्या है? सी। इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। तो इसका आंसर सी यानी 3 साल के वन। तो ये जो है 3 साल के वन, इसको हम कहते हैं साल के वन। तो इस एरिया में पाए जाते हैं साल के वन, इस एरिया में पाए जाते हैं चंदन के वन, साल के वन, चंदन के वन, ठीक है। और आपका कहाँ गया, आपका 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 में, वन में अगर बात करें तो यहाँ पर ओक के वन और सागौन के वन पाए जाते हैं। तो एक इसका आंसर सी है। तो जरा हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं, पीछे व्याख्या दे रखी है। तो मानचित्र पर 3 अंकित क्षेत्र मध्य प्रदेश के साल के वन को दर्शाता है, जहां जंगल में 1996 और 2001 से साल बोरार महामारी यानी साल बोरार महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साल के पेड़, जो साल के पेड़ होते हैं, वह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र कहलाते हैं जो क्षेत्र खासकर भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास होते हैं, उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। तो उसी एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला इसका आंसर, खनिज तेलों का व्यावसायिक, अगला प्रश्न है, खनिज तेलों का व्यावसायिक उत्पादन हाल में ही प्रारंभ हुआ है, जिसमें भारत के एक क्षेत्र को नीचे दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 में दर्शाया गया है। तो बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो ये एक क्षेत्र, 2, 3, 4, क्या आंसर है? तो इसका आंसर है 4 का सी। तो 1, 2, 3, 4, तो ये 3 वाला यानी सी वाला विकल्प सही है। तो ये सी वाला विकल्प जो है, जिसको दर्शाया गया है क्या, खनिज तेलों का व्यावसायिक उत्पादन हाल में ही प्रारंभ हुआ है, जिसमें भारत के क्षेत्र को नीचे दिए गए समूह समूह के मानचित्र में 1, 2, 3, 4 में दर्शाया गया। तो वो कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, तो 3 सही है। ये कावेरी और तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है। तो एक बार हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक उत्पादन दिए गए ग्राफ के बिंदु 3 पर शुरू किया गया है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में, कावेरी यानी कावेरी बेसिन के आधार पर बना है। कावेरी बेसिन में भूमि में 25,000 वर्ग किलोमीटर और उथले अपतटीय क्षेत्र में 3 लाख वर्ग किलोमीटर सहित 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा कावेरी बेसिन में लगभग 95,000 वर्ग किलोमीटर गहरे पानी के अपतटीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो कावेरी और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट है, कावेरी से रिलेटेड है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम चलते हैं 5वें पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ एक सूची, एक तरफ सूची बी है, ठीक है। तो ग्रेफाइट ज्यादातर कहां होता है? ये क्षेत्र दे रखी है, खनिज दे रखा है। तो ग्रेफाइट ज्यादातर होता है रफा में। और शीशा ज्यादातर कहां होता है? शीशा होता है जावर में, ठीक है। और आपका नमक जो होता है वो कहां होता है? नमक डिंडवाना झील में काफी पाया जाता है। और चांदी जो होता है वो बेल्लारी में होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड फोर्थ वाला है कोई, तो थर्ड तो ये भी है थर्ड फोर्थ। और थर्ड फोर्थ के बाद आ जाएगा आपका सेकंड, थर्ड फोर्थ सेकंड। तो इसका मतलब बी वाला, ये बी वाला आंसर सही है। तो एक बार बी वाला आंसर सही, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको। तो यहाँ दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में बी सही है, ठीक है। ग्रेफाइड आंध्र प्रदेश के रंपा में पाया जाता है। शीशा अयस्क जाबर उदयपुर राजस्थान में पाया जाता है। नमक जोधपुर राजस्थान के डिंडवाना और पंचभद्रा में पाया जाता है। और चांदी का अयस्क कर्नाटक के बेल्लारी जिले में अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये 5वां था, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है। 1966 में ओक फ्लोरा की
1966 में ओक फ्लोरा की खोज में भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओक तसर रेशम का अग्रणी राज्य है, बताइए। तो इसका सिक्स का आंसर क्या होगा? सिक्स का आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर। मणिपुर कैसे होगा जरा देख लेते हैं। देखिए, तसर भारत में उत्पादित रेशम की 4 किस्मों में से एक है, जिसका उत्पादन जो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होता है। हालांकि उष्णकटिबंधीय तसर मध्य भारत में पाया जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, जैसे राज्य शामिल हैं। इस प्रकार उत्तर मणिपुर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। ठीक है, तो ये एक तरीके से रेशम की 4 किस्मों में से एक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां क्वेश्चन एक तरफ आपके स्थान है और एक तरफ दिए हैं उद्योग। तो देखिए, जामनगर जो ज्यादातर है वो किसके लिए फेमस है? ऊनी वस्त्रों के लिए। जामनगर में सूती कपड़े वगैरह हैं, तो ऊनी वस्त्र के लिए हो गया। और आपका हॉटस्पॉट एक एक्स्ट्रा भी दिया है, तो इसको छोड़ देना हमें। हॉट स्पॉट के लिए दिया है लोहा और इस्पात। लोहा और इस्पात, ठीक है। और जो आपका कोरबा क्षेत्र है, ये एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। और जो हल्दिया है वो उर्वरकों के लिए है। वो उर्वरकों के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर बी मिल रहा है, यानी बी वाला आंसर सही है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखिए कि गुजरात राज्य में जामनगर ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। बेल्लारी जिले में हॉटस्पॉट में आयरन एंड स्टील प्लांट है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग शामिल है। हल्दिया जो असम में है के पास भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड बना हुआ है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपके लिए जीके में भी काम आएंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न में भी एक लिस्ट एक है और एक लिस्ट दो है। एक तरफ शहर दिए हैं और एक तरफ उसमें उद्योग क्या है, किसके लिए फेमस है, उसका आंसर दिया है। तो आपको मिलाना है। अब पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में कई विशिष्ट शहरों का विकास किया गया है। विशेषज्ञ की सूचियों के कस्बों के साथ सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो आप एक तरफ शहर है, एक तरफ आपके स्पेशलाइजेशन है। तो आप दोनों तरफ हम देखते हैं। तो एक तरफ अलीबाग है, मतलब अलीबाग। अब मैं अलीबाग को बात करूं तो अलीबाग किसके लिए है? तो अलीबाग जो फेमस है वो एक्चुअल में है आपका हॉलीडे रिजॉर्ट। ये हॉलीडे रिजॉर्ट के लिए फेमस है, ठीक है। और आपका बालापुर जो है वो फिशिंग सेंटर है। फिशिंग सेंटर है। इसके अलावा नेवाशेपन ये पोर्ट है एक, ठीक है। और रत्नागिरी की बात करें, ये पेट्रो चेन्नई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका आ जाएगा कि 2 1 4 3 2 1 4 3 आएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो मैं व्याख्या दूंगा ही दूंगा। तो 2 1 4 3 डी विकल्प सही है। तो देखेंगे, अलीबाग हॉलीडे रिजॉर्ट है, बालापुर मत्स्य पालन केंद्र है, नवे शिपा एक पोर्ट है यानी बंदरगाह है, और रत्नागिरी एक केमिकल्स कॉम्प्लेक्स है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमे में देखते हैं। नमे में भी कुछ इसी तरीके के प्रश्न है। एक तरफ कूट ए दे रखा है, एक तरफ कूट बी दे रखा है। तो कृषि उत्पादक और अग्रणी उत्पादक, तो जैसे कपास की बात करूं मैं,
तो चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, एक फोन कॉल्स आ गई थी, इस वजह से बीच में कॉल डिस्कनेक्ट आपका हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न का आंसर बताएंगे। ये सारे एक तरफ दिए गए हैं। तो देखिए, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 दे रखी है। तो आप देखिए, इसको हमें मिलाना है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न नंबर था आपका नमा, ठीक है। तो नमे में आपका क्या हो सकता है? तो नमे में जो कपास होती है, वो कपास सबसे ज्यादा होती है गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र है नहीं, तो सीधा सीधा गुजरात लगाएंगे। अब दूसरे की बात करेंगे, ग्राम, ये भी एक तरीके की प्रजाति है, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद आता है काली मिर्च, तो काली मिर्च आता है केरल में, और अनन्नास आता है पश्चिम बंगाल में। तो इसका ऑप्शन होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 विकल्प सही है, एक सही है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 2 1 4 3, इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। वही सारी चीज दे रखी है। तो अगर चाहूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हो। जिसमें मुझे लगता है कुछ चीज ऐड ऑन करनी होती है, तो उसको उसकी व्याख्या आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है। अब देखा रखा है कि अगर सीमेंट उद्योग को 1 2 3 4 से चिन्हित किया जा गया है, तो रफ आउटलेट मैप ने 100 सेंटर दिए हैं। इन केंद्रों के नाम निम्नलिखित सेट में बता दीजिए। तो क्या इसके नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब आपको हमें छाटना पड़ेगा यहां पर क्या क्या नाम हो सकते हैं। हम देखिए, एक एरिया जो है वो कहां पर दर्शाता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो अगर देखें तो एक एरिया यानी आपको करना कटनी, ठीक है। तो कटनी जो एरिया है, ठीक है, ये भी फेमस है सीमेंट के लिए। तिरुवचिरापल्ली, सिक्का, चुर्क, ये सभी सीमेंट के क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से सही हैं वो हम देखते हैं। तो अगर देखें तो कौन कौन से सही हो सकते हैं, ये ए को लिस्ट 2 से मिलाना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कटनी पड़ता है, इसका आंसर होगा कटनी, तिरुचिरापल्ली, सिक्का, चुर्क, ठीक है। तो नंबर 4 पर चुर्क है। अब इसको हमें सही करना है, ये मैम में जो दिए गए हैं, तो इसका सही अरेंजमेंट देना है। तो इसका सही अरेंजमेंट होगा 3 4 2 1। तो 3 नंबर पर जो है वो 3 नंबर पर कटनी है, 3 नंबर पर कटनी है, ठीक है। सही करना है इसको। और जो आपका 4 नंबर पर है वो तिरुचिरापल्ली है, ये तिरुचिरापल्ली है केरला के आसपास। और जो सिक्का है ये आपका नहीं, आपका 4 नंबर पे हो गया था, ठीक है। अब इसके अलावा नंबर 2 पर जो है तो तिरुचिरापल्ली हो गया। इसके अलावा चुर्क, ये आपका यूपी के आसपास पड़ेगा, और ये आपका गुजरात के आसपास पड़ेगा। तो एक बार हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तो मध्य प्रदेश में 1 कटनी है, तमिलनाडु में 2 तिरुचिरापल्ली है, गुजरात में 3 सिक्का है, और उत्तर प्रदेश में 4 शुक्र हैं। ये चारों जगह जो हैं स्पेशली किससे संबंधित हैं? सीमेंट से। ये सीमेंट के बहुत बड़े कारखाने हैं, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वें प्रश्न में मैप फिर से है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र पर दिखाया गया एक नदीय बंदरगाह है? एक नदीय बंदरगाह है। तो नदीय बंदरगाह आपका चौथा है, और नदीय बंदरगाह भारत में है जिसका नाम है आपका हुगली बंदरगाह, ठीक है, जो हुगली नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। तो नंबर 4 सही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या। दिया गया मानचित्र 4 को दर्शाता है। चौथा बिंदु एक प्रमुख नदीय बंदरगाह है, ये पश्चिम बंगाल में हुगली में है, और इसके आगे 4 मंडल हैं, चिनसुराह, आरामबाग, सेरुलम, चंदनगर। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दरअसल में ये हुगली नदी से के किनारे बना है, और हुगली नदी के किनारे बनने वाला ये प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। कलकत्ता में बंदरगाह नहीं है, कलकत्ता के पास में जो हुगली शहर है, और उसी हुगली शहर के पास एक हुगली नदी है, वहां पर ये बंदरगाह बनाया गया है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 11वें का। अब 12वां क्वेश्चन, 12वें में भी मैप है, ठीक है। तो 12वें में मैप है, कह रहा है कि निम्नलिखित अनुसंधान संस्थानों ABCD को दिए गए रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 रूप में चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। उनसे संबंधित स्थान को मिलान करिए, कूट भाषा के आधार पर मिलान करना है। बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा जरा देखते हैं। तो देखो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ए में दिया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका चौथे पॉइंट पर है, ये चौथे पॉइंट पर है, ठीक है। यानी एक आप कह सकते हैं क्या, 4, ठीक है। और बी जो है जिसका नाम है नेशनल एटलस एंड थैपरिंग मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बी दे रखा है, ये बी आपका होगा 3 नंबर पे, ठीक है। कहां? यहां। तो इसको हम कह देंगे 3 नंबर पे, ठीक है। तो 4 3, 4 3 वाले कोई विकल्प है? अब है ही नहीं। तो 4 वाले 2 हैं, 4 3 ले लिया, तो ये ए सही है। तो 4 3 2 6 ए सही है। बाकी एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां देखिए सारे लिखे हुए हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये लखनऊ में है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कोलकाता में है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है।
तापमान एवं वन अनुसंधान केंद्र ये शिमला में है। ठीक है, तो चारों ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है, इनको आप याद कर लें। ये जीके में क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। मणिपुर में कुछ लोग निलंबित गाद द्वारा एक साथ खड़े रखे गए खरपतवारों और क्षयकारी वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने घरों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर। इन द्वीपों को हम पर्टिकुलर क्या नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं बुकान। इसको क्या कहते हैं? बुकान। कैसे कहते हैं जरा देखते हैं। जिन द्वीपों में सड़े गले पौधों पर बने घर और तैरते हुए खरपतवारों के द्वीप आपस में जुड़े होते हैं, उन्हें फुगदू या फुमदी कहते हैं। यह श्रृंखला मणिपुर में लोहतक झील के आसपास, यानी मणिपुर में लोहतक झील के आसपास विशिष्ट है। इस झील के क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर यह कवर करती है। तो ये एरिया पाया जाता है मणिपुर में और इसको हम कहते हैं फुमदी। ठीक है, तो इसलिए 13 का सी सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न कह रहा है रावा अपतटीय ब्लॉक जिसमें तेल की बड़ी क्षमता स्थित है, ये कहां पाया जाता है? द रावा ऑफशोर ब्लॉक विद ग्रेट पोटेंशियल फॉर द ऑयल इज द लोकेटेड इज। ठीक है, तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, ये कावेरी बेसिन में है, महानदी बेसिन में है, या पोलर पिन्नेर बेसिन में है। ठीक है, तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, यानी जो कृष्णा और गोदावरी के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। तो इसका ए आंसर है। एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के लिए उच्च क्षमता वाला अपतटीय ब्लॉक है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह भारत में पेरिकैट्रिक बेसिन है। तो ये कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र पड़ेगा वो आंध्रा के इलाके में पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न 15वें में। 15वां प्रश्न कह रहा है कि 90 के दशक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सामाजिक धार्मिक समूह के निम्नलिखित समूह में से किसमें गरीबी का स्तर सबसे अधिक है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश में मुसलमान, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आदिवासी, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, तमिलनाडु में सभी अनुसूचित जातियां, या गुजरात, महाराष्ट्र और असम में ईसाई। तो पहली बात तो ईसाई तो है ही नहीं, इसका तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, और ये कह रहा है केरल डेवलप राज्य है, गुजरात डेवलप राज्य है, मुसलमान से मतलब नहीं है, तो ये डेवलपिंग राज्य हैं। अब बचा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, और एक तरफ है पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, तमिलनाडु। ये सारे के सारे पॉइंट आपके लिए सही हैं, लेकिन इसका आंसर होगा बी, क्योंकि बिहार और उड़ीसा 2 राज्य इसमें जोड़ दिए जो भारत के सबसे गरीब राज्यों में आते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश एक एवरेज अमीर राज्य है, मतलब बहुत गरीब भी नहीं है, बहुत अमीर भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। कैसे होगा जरा देख लेते हैं। भारत में 90 के दशक में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के जातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी थी। उड़ीसा को सुरेश तेंदुलकर आयोग बनी थी, उसमें कहा गया था कि सबसे गरीबी ग्रस्त राज्य यही है। ठीक है, राज्य में गरीबी रेखा सामग्री क्षेत्रों में 695, शहरी क्षेत्रों में 861 के करीब गरीब रहते हैं। ये बुनियादी आवश्यकता जैसे स्वास्थ्य सेवा की कमी के कारण। तो सुरेश तेंदुलकर एक रिपोर्ट बनी थी, उसने भी कहा था कि सबसे गरीब राज्य आपका उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा और बिहार ये 2 ज्यादा गरीबी हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। भारत में उचित परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए आरक्षित न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना है? मतलब सरकार ने कहा है कि कितना वन होने चाहिए, भारत की भूमि पर कितने वन होने चाहिए। तो मैंने कई बार बताया था, भारतीय वन आयोग, भारतीय वन नीति 1988 की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में या भारत के कुल क्षेत्रफल, भारत का जितना एरिया है उसके कुल क्षेत्रफल पर लगभग 33% वन होने चाहिए। तो बी सही है। एक बार इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत में बेहतर पारिस्थितिक संतुलन के लिए वन कवर करने के लिए भारत के कुल उपलब्ध क्षेत्र का 1/3 यानी 33% की सिफारिश की जाती है। उसी की सिद्धि के लिए राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर यह तय किया गया कि भारत के कुल क्षेत्रफल के आधार पर 33% वन होने चाहिए। लेकिन साथ में मैं एक पॉइंट और जोड़ूंगा कि भारत में 33% वन इस समय क्षेत्र में नहीं है। भारत में केवल 21% के आसपास ही वन है। होने कितने चाहिए थे? 33%। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोंकण रेलवे के बारे में सही नहीं है? कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों से होकर गुजरता है। यह एकमात्र रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को काटता है। कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो पब्लिक इशू के जरिए पैसा कमाती है। बताइए क्या आंसर इसका सही
है ना, सॉरी नहीं है, यानी एक गलत छांटना है आपको, बाकी सब सही है, एक गलत आपको छांटना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है बी, ये कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका आंसर गलत है, बाकी सारे आंसर सही हैं, ठीक है। तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल राज्यों से होकर गुजरती है। एक्चुअल में ये महाराष्ट्र, ये आपका केरल से होकर नहीं गुजरती, तो इसलिए गलत हो गया। चलो देखते हैं। भारत के महत्वपूर्ण रेलवे में कोंकण रेलवे एक बहुत ही योजना है, प्रमुख योजना है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाटों में काट काट कर बनाया गया है, लेकिन कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के माध्यम से है। ये केरल में नहीं पाई जाती, ठीक है, इसलिए वो गलत था। केरल उसमें नहीं होता तो वो भी सही हो जाता। तो रेलवे को सबसे ज्यादा कठिनाई इसी रेलवे परियोजना को बनाने में हुई। 18वां बताइए। दिया गया मानचित्र दक्षिण भारत के एक भाग को दर्शाता है, ठीक है। 1000 मेगावाट के दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल कुंडन कुलम को मानचित्र में किस प्रकार अंकित किया गया? बताइए इसका आंसर। कुंडन कुलम। तो इसका आंसर है 18 बी। तो कुंडल कुलम जो है वो आपका ये पॉइंट है, कुंडल कुलम ये वाला पॉइंट है, ठीक है। हालांकि ये एरिया आपका, इतना एरिया यहां तक का पड़ेगा, ये केरला है, और ये पूरा का पूरा एरिया तमिलनाडु में। तो ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ये सभी पॉइंट आपके किस में है? तमिलनाडु में। केवल एक पॉइंट केरला में, तो बी सही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट क्षमता वाला कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है। दिए गए आरेख में संबंधित स्थान को बी नाम स्थान दिया गया। इसके अलावा भारत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थान जैसे तारापुर और नरोरा आदि भी हैं, ठीक है। तो ये कुट्टनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो तिरुचिरापल्ली जिले में आता है, जो दक्षिण में है, तमिलनाडु में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब फटाफट देखते हैं 19वां क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो 4 विकल्प दे रखे हैं, एक तरफ रिजॉर्ट दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं। तो चक्रता ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और हापलोंग ये असम में पड़ता है, काफिलोंग ये पश्चिम बंगाल में, अब एक यही बचा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 का मतलब ए सही है। तो एक बार इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। भाई व्याख्या दे रखी, जो आंसर दिए गए हैं। विकल्प सी के लिए राज्यों और रिजॉर्ट को उपयुक्त मिलान दीजिए। चक्राता उत्तराखंड में एक छावनी शहर है। हापलोंग टाउन असम के दीमा हसाओ जिले में है। कामलोंग पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कुफरी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काम आएगा कभी ना कभी। ये स्पेशल जीके के लिए बहुत काम आने वाले, ऐसे क्वेश्चन जीके के लिए बहुत काम आते हैं। अब 20 में एक चित्र दिया गया, कह रहा है कि दिए गए चित्र में टेहरी बांध के स्थल को पहचानिए। जो टेहरी बांध उत्तराखंड में है, इसे कौन से स्थान पर पड़ता है? ये ए में पड़ेगा, बी में पड़ेगा, सी में पड़ेगा, डी में पड़ेगा? बताइए आंसर। तो इसका आंसर सी, ठीक है। और सी पॉइंट आपका ये है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है आपका टेहरी बांध। टेहरी बांध, और टेहरी जो बांध है ये देवप्रयाग में है, और गंगा नदी पर बना है, ये गंगा नदी पर बना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। बाकी हम लोग एक बार व्याख्या करेंगे इसकी। ऊपर देवप्रयाग शहर है और नीचे गंगा नदी है। टेहरी बांध की साइड को भागीरथी नदी के रूप में चिन्हित किया गया है। भागीरथी नदी एक सहायक नदी के रूप में अलकनंदा नदी के साथ अशांत हिमालयी नदी है। संगम स्थल, यानी ये भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन कहा गंगा ही जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तभी गंगा बनती है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कहानी दे रखी है गंगा की। 21वां क्वेश्चन। दिए गए नक्शे में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु परीक्षण, दिए गए नक्शे में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज विभाग द्वारा हाल में ही तांबे के भंडार की खोज की गई? तो 1 2 3 4, ये 4 क्षेत्र दिए गए हैं। बताइए कौन से क्षेत्र में तांबे के भंडार की खोज की गई? बताइए। ये मैप के आधार पर है। तो देखिए सी पॉइंट, ओ सॉरी, आपका ये ए 1 है, 2 3 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3 वाला, ये आंध्र प्रदेश के आसपास है। ये आपका सी वाला विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको।
उपरोक्त चिन्हित क्षेत्र में हाल में ही परमाणु ऊर्जा विभाग ने आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला में तांबे के भंडार की खोज की है और इसे 3 के रूप में चिन्हित किया गया। यह एक मध्यम जमा भाग है जो गुट्टूर जिले में है, गुट्टूर खनन जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में इसकी खोज हुई। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, एक तरफ औद्योगिक केंद्र दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे पर्ल फिनिशिंग की बात करें तो पर्ल फिनिशिंग तूतीकोरिन में है। ऑटोमोबाइल की बात करें तो ये पुणे में है। जहाज निर्माण की बात करें तो ये मारगोवा में है। इंजीनियरिंग सामान की बात करें तो ये पिंजौर में है। तो इसका आंसर है 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, तो पढ़ सकते हैं। यहां पर पर्ल फिनिशिंग तूतीकोरिन में है, ऑटोमोबाइल पुणे में है, जहाज निर्माण मरगोवा में है और इंजीनियरिंग सामान पिंजौर में है। ये मरगोवा जो है वो बंदरगाह भी है इसका, किसका, गोवा का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। प्रवाल भित्तियों, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुआ और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों की सीमा के भीतर भारत में पहला समुद्री अभयारण्य स्थापित किया गया। यानी पहला जो पक्षी ये स्थापित किया गया उड़ीसा में, और उड़ीसा में किया गया चिल्का झील में। चिल्का झील, इसका आंसर चिल्का झील है। एक बार व्याख्या पढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े खारे पानी की लैगून के रूप में जाना जाता है और यह भारत का पहला समुद्री अभयारण्य है जिसमें प्रवाल भित्तियां, मोलास्को, डॉल्फिन, कछुए हैं। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का झील है। यह विभिन्न प्रवासी पक्षियों का एक एरिया है। लगभग 225 प्रजातियों का आवास और पसंदीदा ये स्थान है। ये उड़ीसा में पाया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख भारतीय राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत कारण है? केरल ने परिवार नियोजन में सबसे ज्यादा निवेश किया। भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल ने साक्षरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भारी निवेश किया और सामाजिक नीतियों पर उच्च प्राथमिकता दी। केरल में जनसंख्या पिरामिड में प्रजनन आयु समूह में अपेक्षाकृत कम महिलाएं हैं। तो महिलाएं यहाँ ज्यादा हैं, गलत। ठीक है, यहाँ कोई निवेश का मतलब ही नहीं है, परिवार नियोजन मतलब ही नहीं है, जैसा कॉमन है निवेश नहीं किया, परिवार नियोजन पर ज्यादा जोर दिया होगा। तो सबसे बेटर कारण साक्षरता दर सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ जनसंख्या भी कम है। बी, ओ सॉरी सी, मैं गलत बोल गया, तो सी वाला था। भारत के सभी प्रमुख राज्यों में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, 93.91%। ठीक है, इसको हम 94 कह सकते हैं। और ये जनगणना 2001 के आंकड़े हैं कि केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। ठीक है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, जिसके परिणाम स्वरूप इस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। इस प्रकार केरल में कम जन्म दर और अधिक विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ जन्म दर भी कम है और अर्थव्यवस्था ज्यादा विकसित है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 25वें का। इसमें मैप दिया गया है, दिए गए नक्शे में ए बी सी डी के रूप में दिखाए गए क्षेत्रों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ मिलाएं और अल्पसंख्यकों की सूची के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें। सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन सा है? सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? बौद्ध है, ईसाई है, जैन है, मुसलमान है, सिक्किम है। इनको हम कोड के आधार पर दिखाएंगे। ठीक है, तो अब कोड हमारे सामने इस तरीके से दिए गए हैं, बताइए आंसर एक बार आप। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले आते हैं सिख। क्या? सिख सबसे कम, सिख। और उसके बाद आएंगे सिख, और उसके बाद आएंगे जैन। सॉरी, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, उसको काट दे रहा हूं। सिख, जैन, और उसके बाद आएंगे ईसाई, और इसके बाद आएंगे आपके एक बौद्ध। इसका मतलब ये बी हो जाएगा। बी 4 3 2 1। कैसे, जरा देख लेते हैं। ए सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक सिख है। बी सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक जैन है। सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक यहाँ सिख है, ए वाली जगह में है।
बी में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक जैन है, सी में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक बौद्ध है और सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई है। तो भारत में ये 4 स्थान है, इसी 4 स्थान के आधार पर ए बी सी डी सी दिखाया है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम लोगों ने चर्चा करी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। जाने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। इसी के साथ हम लोग अपनी इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।